लिखिए, इट इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस which can increase amplitude of input signal ओके। डायग्राम बनाइए, जरूरी है भाई, डायग्राम बनाओ इसका। ये वाला यस भी क्लास। नेक्स्ट टॉपिक लिखिए, कॉमन बेस ट्रांजिस्टर एज एन एम्पलीफायर भी। लास्ट टाइम मैंने बोला था कि एम्पलीफायर क्या होता है, जो इनपुट सिग्नल्स को इंक्रीज कर दे उसको क्या बोलते थे हम लोग, एम्पलीफायर भी। कुछ नहीं है, ट्रांजिस्टर ही करेगा सारा काम। तो आपको करना है कॉमन बेस ट्रांजिस्टर एज एन एम्पलीफायर भी। तो पहले कॉमन बेस बना लेते हैं। एनपीएन लो या पीएनपी, कोई फर्क नहीं पड़ता इस बात से, ठीक है। मैंने कौन सा लिया है, एनपीएन। इट इज एनपीएन, एमीटर बेस कलेक्टर। रूल्स में कोई चेंज नहीं करना, रूल्स वही रहते हैं। एमीटर कहाँ जोड़ता है हमेशा, एमीटर जोड़ता है हमेशा फॉरवर्ड बायसिंग में, ऐसे जोड़ देते हैं। मैं बीच में गैप दे रहा हूँ, कुछ बताऊंगा क्या चीज़ है। बैटरी के नेगेटिव के साथ, सही लिखा है। कलेक्टर जोड़ता है हमेशा रिवर्स बायसिंग में, यहाँ पर जोड़ते हैं एक रेजिस्टेंस के साथ। लोड रेजिस्टेंस आउटपुट लेनी है मेरे को यहाँ से। इट इज़ पॉजिटिव नेगेटिव, यस और नो। कैसे जोड़ा है, रूल में कोई चेंज नहीं करना भाई, ठीक है। यहाँ से लेंगे आउटपुट, कुछ नाम थे। इस वोल्टेज का नाम क्या था, किसके बीच की है, एमीटर बेस वोल्टेज। इसका नाम क्या था, कलेक्टर बेस वोल्टेज, बेस कॉमन किया हुआ है। ये करंट जो यहाँ से फ्लो करेगा इट इज एमीटर करंट, ये वाला बेस करंट, ये वाला कलेक्टर करंट। सही लिखा है। रेजिस्टेंस कितना है, आर एल। कुछ भी चेंज नहीं है, डायग्राम बिल्कुल सेम है, बस कुछ ऐड की गई है एक्स्ट्रा। ये गैप है भाई, पूरा कर सकते हो, कोई दिक्कत भी नहीं है। बताऊंगा क्या चीज़ है ये। आप लोगों ने देखा होगा ना, एम्पलीफायर देखा होगा। डायग्राम बनाओ उसका एक बार। व्हेन देयर इज नो इनपुट सिग्नल, हमने कोई इनपुट सिग्नल नहीं डाला हुआ, तो ये इनपुट सेक्शन काम नहीं कर रहा, अभी गैप है बीच में। कर लोगे, व्हेन देयर इज नो इनपुट सिग्नल देन कलेक्टर बेस वोल्टेज is drop across RL. Collector base voltage is drop across RL, resistance है, and collector base junction भी, collector base junction, ओके। इसको मैंने लिया था VC भी, याद हो तो आपको, ये VC था भी। इट इज कॉल्ड कलेक्टर वोल्टेज भी। जो मैंने लिखा ना कलेक्टर बेस जंक्शन को लिख सकते हो साइड में और डाल के, कलेक्टर वोल्टेज भी, कलेक्टर वोल्टेज। कुछ नहीं है, ब्रेक डाल दे, कलेक्टर वोल्टेज, ठीक है। VC लिखा था इसमें लोगों ने। तो ये जो VCB है, VCB दो भाग में टूट चुका था भाई। कौन कौन से भाग थे, VCB। कुछ वोल्टेज तो ड्रॉप हुआ RL के थ्रू, कितना होगा, V इज इक्वल टू IR होता है, तो I कितना है यहाँ से, IC RL। कुछ ड्रॉप हुआ VC में भी, यहाँ पे इसके बीच में, ठीक है। हमें चाहिए था VC इज इक्वल टू किसके बराबर होगा, VCB माइनस ICRL। लिखिए इसको, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। समझ में आ रहा है बात, यस और नो। कुछ नहीं, ये वोल्टेज दो भागों में टूट चुकी है, कुछ वोल्टेज यहाँ पे, कुछ वोल्टेज यहाँ पे। हमको ये चाहिए VC इज इक्वल टू VCB माइनस ICRL भी हो जाएगा। और एक और हमने जो फार्मूला पढ़ा हुआ है किसी भी ट्रांजिस्टर की वर्किंग का, वो था I एमीटर इज इक्वल टू I बेस प्लस I कलेक्टर भी। ये भी लिखिए, इक्वेशन नंबर 2 बना सकते हैं उसको, ठीक है। कोई भी ट्रांजिस्टर की वर्किंग इस पे काम करती है भी, कर लोगे।
आपको पता है कि 100% जो होगा 100% एमीटर करंट ब्रेक इनटू टू पार्ट्स, 5% बेस करंट, 95% ऑफ कलेक्टर करंट्स भी। सिंपल सा वर्किंग है, कर लोगे। अब हम जोड़ते हैं इनपुट सिग्नल्स को भी, लिख लीजिए। देन वी कनेक्ट ए इनपुट एसी सिग्नल्स भी, देन वी कनेक्ट ए इनपुट एसी सिग्नल। ये इनपुट है, ठीक है। आप वेरिएशन एसी में कर सकते हो, डीसी का फिक्स वैल्यू होता है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो जोड़ना पड़ेगा कौन सा सिग्नल, आपको एसी सिग्नल जोड़ना पड़ेगा यहां पे। ओके, अब देखिए दोबारा देखिए वर्किंग एक बार लिखेंगे इसको। अगर हम पॉजिटिव हाफ साइकिल की बात करते हैं भाई, ये फर्स्ट पॉजिटिव हाफ साइकिल आएगा, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, अपोज करेंगे। ये पॉजिटिव इस बैटरी को अपोज करेगा भाई, यस और नो, जिससे क्या होगा, एमीटर करंट बढ़ जाएगा या घटेगा? घटेगा भाई। दोबारा देखिए, दिस पॉजिटिव हाफ साइकिल्स अपोज द एमीटर बेस वोल्टेज भी, सो एमीटर करंट डिक्रीज, ये करंट डिक्रीज हो जाएगा। अगर एमीटर करंट डिक्रीज हो गया तो पक्की बात है बेस और कलेक्टर भी डिक्रीज होंगे, यस और नो। कलेक्टर डिक्रीज हो गया, इस इक्वेशन से देखिए ये सेक्शन डिक्रीज हो जाएगा सारा, ICRL। अगर ICRL डिक्रीज हो गया, माइनस में है ना, तो VC बढ़ जाएगा भी, कर लोगे। अगर VC बढ़ गया तो क्या दिखाते हैं उसको, पॉजिटिव दिखाते हैं। पॉजिटिव और पॉजिटिव हेल्प करेंगे बैटरी के भी, यस और नो। तो क्या मिलेगा आउटपुट में मेरे को? एम्पलीफाइड हाफ सिग्नल मिलेगा भी, बड़ा हुआ सिग्नल्स, यस और नो। अब देखिए फॉर नेगेटिव की बात करते हैं। नेगेटिव हाफ साइकिल्स के लिए देखिए, फॉर नेगेटिव हाफ साइकिल नेगेटिव नेगेटिव हेल्प करेंगे, इस बैटरी को ये हेल्प करेगा, जिससे एमीटर करंट बढ़ जाएगा। एमीटर बढ़ गया तो कलेक्टर बढ़ेगा, यस और नो। कलेक्टर बढ़ा तो ये चीज़ बढ़ जाएगी ICRL, और VC घट जाएगा, घट गया तो नेगेटिव, नेगेटिव पॉजिटिव अपोज करेंगे और घटेगा, यस और नो। और घटेगा मतलब इट इंक्रीज इन नेगेटिव डायरेक्शंस भी, इट इंक्रीज इन नेगेटिव डायरेक्शन एंड वी ऑब्टेन्ड ए एम्पलीफाइड सिग्नल्स भी। कर पाओगे? दोबारा देखिए, जिनको जो कल एब्सेंट थे या कल आए नहीं थे, हम देखते हैं हमेशा भी दो पॉजिटिव पोटेंशियल हमेशा हेल्प करते हैं भी, याद रखिए इसको, क्या करते हैं हमेशा हेल्प करते हैं। दो नेगेटिव पोटेंशियल ये भी क्या करते हैं, हेल्प भी करते हैं। मेरे एग्जांपल ये थे, +3 वोल्ट +5 वोल्ट इज इक्वल टू +8 वोल्ट आएगा, यस और नो। -3 वोल्ट -2 वोल्ट इक्वल टू -5 वोल्ट, ये भी हेल्प कर रहा है इसको, ये ठीक है। एक प्लस और एक माइनस क्या करेंगे, अपोज करेंगे, मतलब -5 + 3 कितना आएगा, -2, वैल्यू घट के आएगी पहले से। कर पाओगे? समझ में आया? जब चीज़ें इंक्रीज कर रही हैं तो पॉजिटिव हो रहा है, डिक्रीज हो रही हैं तो नेगेटिव हो रहा है, यह चीज़ याद रखिए, ठीक है। अगर कोई चीज़ घट रही है तो उसको बोल सकता हूँ इट इंक्रीज इन नेगेटिव डायरेक्शंस, और नेगेटिव में क्या कर रही है, इंक्रीज कर रही होगी। समझ में आया कि नहीं आया भाई? तो सिंपल वर्किंग समझ में आई आपको? लिखिए अभी इसको, ये चीज़ राइट कर चुके हो? अब लिखिए फॉर पॉजिटिव हाफ साइकिल भी, फॉर पॉजिटिव हाफ साइकिल, इनपुट की बात कर रहा हूं अभी मैं। फॉर पॉजिटिव हाफ साइकिल इट हेल्प द एमीटर बेस वोल्टेज भी, इट हेल्प द एमीटर बेस वोल्टेज, इसको हेल्प कर रहा होगा ये, या अपोज करेगा? दोबारा देखो, गलत लिख दिया। फॉर पॉजिटिव हाफ साइकिल इट अपोज द एमीटर बेस वोल्टेज भी, किसको अपोज करेगा, एमीटर बेस वोल्टेज को, ठीक है। सो एमीटर करंट डिक्रीज भी, सो एमीटर करंट डिक्रीज एंड बेस एंड कलेक्टर करंट is also decrease, base and collector current is also decrease from equation first को देखते हैं। from equation first VC increase भी सही लिखा है, from equation first VC increase, ये चीज घट गई है तो ये बढ़ जाएगी, VC इंक्रीज, ओके। अब इंक्रीज करेगा तो क्या बोलते हैं इसको, पॉजिटिव जा रहा है,
पॉजिटिव और पॉजिटिव क्या करेंगे, हेल्प करेंगे। इट हेल्प द, लिखिए इट हेल्प द कलेक्टर बेस वोल्टेज भी, इट हेल्प द कलेक्टर बेस वोल्टेज एंड आउटपुट इज इंक्रीज भी, आउटपुट इज इंक्रीज and we obtained a amplified half signal we obtained a amplified half signal। समझ में आया, कर लोगे। हम बात करते हैं नेक्स्ट पैरे की, इतना हो गया भाई, समझ में आया। अभी नेक्स्ट में जाइए, नेक्स्ट पैरा लिखिएगा। फॉर नेगेटिव हाफ साइकिल भी, फॉर नेगेटिव हाफ साइकिल it help the emitter base voltage, it help the emitter base voltage, so emitter and collector current are increased, लिख सकता हूँ डायरेक्ट। so emitter and collector current are increased, ये बात सही है। emitter and collector current are increased from equation फर्स्ट में चेक करते हैं, VC डिक्रीज फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, VC डिक्रीज, डिक्रीज मतलब नेगेटिव। इट अपोज द कलेक्टर बेस वोल्टेज भी, इट अपोज द कलेक्टर बेस वोल्टेज, सो आउटपुट इज डिक्रीज भी, so output is decrease। it mean that it increase in negative direction, it mean that it increase in negative direction and we obtained amplified signals भी, and we obtained amplified signal। so various gain in amplifier भी नेक्स्ट इसी का पार्ट है, वेरियस गेन इन एम्पलीफायर। गेन मतलब भाई एज ए लाइक एफिशिएंसी भी, कि आउटपुट में क्या फर्क पड़ेगा इनपुट के साथ, ऐसा भी कर लोगे। तो इसका पहला पॉइंट है क्लास, फर्स्ट पॉइंट है, इसको लगते हैं डीसी करंट गेन भी, डीसी करंट गेन। पहला है डीसी करंट गेन भी, इसको अल्फा से लिखते हैं भी, अल्फा भी। गेन कुछ नहीं है अभी, रेशो है आउटपुट का और इनपुट का भी बस। तो इसमें आउटपुट करंट कौन सा था, कलेक्टर करंट है आईसी, ठीक है। इनपुट करंट कौन सा है, एमीटर करंट है आईई। तो सीधी सी बात है भाई, किसकी रेशो है, कलेक्टर करंट की और एमीटर करंट की। लिख दीजिए इट इज द रेशो ऑफ, हाँ जी डीसी करंट गेन में लिखो, इट इज द रेशो ऑफ कलेक्टर करंट, इट इज द रेशो ऑफ कलेक्टर करंट एंड एमीटर करंट भी, इट इज द रेशो ऑफ कलेक्टर करंट एंड एमीटर करंट, ठीक है। तो सिंपल अल्फा को क्या लिख सकता हूं यहां से, अल्फा इज इक्वल टू आईसी बाई आईई। समझ में आया, यस और नो, ठीक है। इसी का सेकंड पार्ट है, सेकंड पॉइंट इतना ही है बस, कुछ नहीं करना है इसमें, ठीक है। सेकंड है एसी करंट गेन, एसी करंट गेन। गेन कुछ भी हो भाई, चीज वही है, अल्फा एसी ले सकते हैं इसको हम लोग ऐसे, अल्फा एसी, एसी करंट गेन भी। एसी कैसे करता है, ऐसे तो चेंज होता है, अभी चेंज के साथ होता है, ये तो फिक्स होती है। तो क्या अल्फा एसी लिखिए, क्या है, जब एसी की बात करते हैं हम चेंज की बात करते हैं, चेंज। तो लिख लीजिए इट इज द रेशो ऑफ, it is the ratio of change in collector current, it is the ratio of change in collector current to change in emitter current भी, it is the ratio of change in collector current to change in emitter current। कुछ नहीं है, सिर्फ चेंज की बात कर रहा होगा ये, समझ में आया, क्योंकि ऐसी चेंज होता रहता है, अभी कर पाओगे। तो अल्फा एसी का फॉर्मूला क्या लिखोगे, चेंज कैसे लिखते हैं, डेल के साथ भाई,
डेल आई सी बाई डेल आई ई, सही है। ये बच्चे डेल से घबराते हैं, कुछ नहीं है, चेंज है स्मॉल चेंज के साथ कोई। यस और नो, कर पाओगे? बस यही था और कुछ नहीं है इसमें करने के लिए। अभी लिखिए थर्ड पॉइंट। अब सारा एसी के लिए कर लेते हैं। पता लग गया होगा डीसी एसी में फर्क क्या हो रहा है, उसमें फिक्स वैल्यू, इसमें क्या है, चेंज के साथ आंसर आएंगे। अब लिखिए वोल्टेज गेन, हाँ जितना आउटपुट में चेंज होगा उस हिसाब से वोल्टेज गेन भी। नेक्स्ट है वोल्टेज गेन, इसको सिंपल लिखिए। वोल्टेज गेन क्या होता है, लिखो भाई, इट इज द रेशो ऑफ चेंज इन आउटपुट वोल्टेज, चेंज इन आउटपुट वोल्टेज टू चेंज इन इनपुट वोल्टेज, चेंज इन आउटपुट वोल्टेज टू चेंज इन इनपुट वोल्टेज। सिंपल है, कुछ का नहीं, आउटपुट और इनपुट का रेशो है भाई। कौन सी थी आउटपुट वोल्टेज क्लास, कलेक्टर बेस वोल्टेज। इनपुट कौन सी थी, एमीटर बेस वोल्टेज। कुछ नहीं करना, समझ में आया। तो वोल्टेज गेन का फॉर्मूला क्या बनाओगे, चेंज इन आउटपुट वोल्टेज, इसको वी ओ लिख दूं फॉर आउटपुट के लिए, डिवाइड बाई चेंज इन इनपुट वोल्टेज वी आई। यस और नो, ठीक है। और वोल्टेज को ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या ले सकते हैं हम लोग, आई आर ले सकता हूं। तो बताइए मेरे को आउटपुट का करंट कौन सा भाई, आई आर लिखूं तो इसके लिए आई सी कलेक्टर करंट इंटू आर लिख दूं आउटपुट रेजिस्टेंस, आर एल था। आज को मैं आर ओ किसके लिए वर्ड यूज कर रहा हूं, आउटपुट के लिए भाई। आई किसके लिए है, इनपुट के लिए। सही लिखा मैंने, डिवाइड बाई इनपुट करंट कौन सा था, आई ई इंटू आर आई। अब आर आई कौन सा भाई, ये दिखाते नहीं हम, सीरीज में लगा होता है रेजिस्टेंस की डिवाइस खराब ना हो जाए। आउटपुट रेजिस्टेंस आर एल है, आउटपुट इसके थ्रू आउटपुट लेते हैं हम लोग, जिसके थ्रू आउटपुट लेते हैं और आउटपुट रेजिस्टेंस भी। आर ओ वर्ड यूज कर रहा हूँ इसके लिए भी मैं, आउ फॉर आउटपुट, आई फॉर इनपुट्स भी। कर लोगे, समझ में आ रहा है। हाँ जी, इनपुट रेजिस्टेंस लगा होता है सीरीज में, हमेशा सीरीज में लगा होता है इनपुट रेजिस्टेंस। याद रखिए आउटपुट में ऐसा किस थ्रू ली जाती है, आर एल के थ्रू, जो कि पैरेलल में लगा होता है। क्योंकि मेरे को नेट रेजिस्टेंस कम चाहिए, इसलिए हम पैरेलल में लगाते हैं। इनपुट रेजिस्टेंस हमारा सीरीज में लगा होता है भाई, कि करंट ज़्यादा आ गया ना तो वो अपना अंदर ले लेगा करंट को, उसको पास नहीं करने देगा उसको, वोल्टेज को। इनपुट रेजिस्टेंस हमारा सीरीज में लगा, दिखाते नहीं उसको हम लोग, ऑब्वियस है वो लगा होता है वहाँ पे। हाँ जी, दिखाते नहीं उसको हम कभी भी। और हमेशा कहाँ लगा होता है, बैटरी के इनपुट में लगा होता है, सीरीज में भी लगा होता है। अगर वोल्टेज ज़्यादा होगी ना तो ड्रॉप उसमें हो जाएगा, डिवाइस शेप हो जाएगा उससे भी। इसको यूज़ करते हैं, सेफ्टी डिवाइस यूज़ करते हैं। ये हर एक में लगा होता है, ऑब्वियस होती है, हर किसी में होता है ये। इनपुट हमेशा क्या से लगी होती है, सीरीज में लगी होती है, और आउटपुट हमेशा पैरेलल में लगी होती है, रेजिस्टेंस के साथ भी। कर पाओगे। हमें इनपुट कम चाहिए अभी, आउटपुट ज़्यादा चाहिए। समझ में आया कि नहीं आया, कर लोगे। तो ये देखो भी यहाँ पे क्या हो रहा है, ये चीज़ क्या है क्लास, ये रहा अल्फा ए सी है, ये क्या है अल्फा ए सी। तो वोल्टेज गेन कैसे ले सकता हूँ मैं, वोल्टेज गेन का फॉर्मूला क्या बना सकता है, इट इज अल्फा ए सी, इसको लिख सकता हूं इनटू रेजिस्टेंस गेन भी। क्या लिख सकते हैं इसको, रेजिस्टेंस गेन, गेन ही तो आउटपुट बाय इनपुट तो है। क्या लिख सकते हैं इसको, रेजिस्टेंस गेन। रेजिस्टेंस में कोई चेंज तो करना नहीं होता, कांस्टेंट वैल्यू होती है। यस और नो, तो सिंपल है, रेजिस्टेंस गेन भी लिख दो फॉर्मूला। कर लोगे। आउटपुट बाय इनपुट क्या लिख रहे हैं हम, गेन तो लिख रहे हैं इसको, तो ये क्या लिख दिया, रेजिस्टेंस गेन। एनी प्रॉब्लम भाई। फोर्थ पॉइंट डालिए, पावर गेन। नेक्स्ट है भाई पावर गेन, सिंपल अभी क्लास वही चीजें लिखिए। इट इज द रेशो ऑफ चेंज इन आउटपुट पावर, इट इज द रेशो ऑफ चेंज इन आउटपुट पावर टू चेंज इन इनपुट पावर, चेंज इन इनपुट पावर। किसका रेशो है, आउटपुट पावर बाई इनपुट पावर। सिंपल है, पावर गेन को क्या लिखोगे आप लोग, चेंज इन आउटपुट पावर, पीओ लिख दूं, बाई चेंज इन इनपुट पावर, पी आई। पावर का फॉर्मूले 4 होते हैं भाई, डब्ल्यू बाई टी, वी इंटू आई, आई स्क्वेयर आर, वी स्क्वेयर बाई आर, कुछ भी लगाओ मर्जी आपकी, सब कुछ सबको पता होता है।
तो मैं लगा लेता हूँ, यहाँ पे लगा सकता हूँ, देखिए ऐसे, चेंज इन आई सी स्क्वेयर आर ओ, पावर का फॉर्मूला होता है आई स्क्वेयर आर वे। तो आउटपुट के लिए आउटपुट वाली चीजें सारी, यस सर नो। इनपुट के लिए इनपुट वाली चीजें, आई ई था, आर आई, यस सर नो। ये क्या हो गया, अल्फा ए सी स्क्वेयर, यस सर नो। तो पावर गेन को क्या ले सकता हूँ, पावर गेन इज इक्वल टू अल्फा ए सी स्क्वेयर, सही है, इनटू रेजिस्टेंस गेन भी सही लिखा मैंने, बस यही था, टॉपिक कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट टॉपिक है अभी कॉमन एमीटर ट्रांजिस्टर एज एन एम्पलीफायर। हम इसमें कॉमन एमीटर को यूज करेंगे, तो उसके लिए हम यूज कर रहे हैं एनपीएन ट्रांजिस्टर, ठीक है, एनपीएन। रूल्स के अकॉर्डिंग एमीटर कहाँ जोड़ना चाहिए, फॉरवर्ड बाइसिंग में, यहाँ पे जोड़ेंगे इनपुट सिग्नल्स को। कलेक्टर कहाँ जोड़ना चाहिए, रिवर्स बाइसिंग में, यहाँ से लेंगे आउटपुट थ्रू द रेजिस्टेंस आर एल। वोल्टेज का नाम होगा एमीटर, कलेक्टर एमीटर वोल्टेज, ये वाली एमीटर बेस वोल्टेज, ये एमीटर करंट, बेस करंट, इट इज कलेक्टर करंट, ठीक है। इनिशियली हम क्या देखते थे, देखिए यहाँ पर जोड़, पहले हमने जोड़ा नहीं, इनपुट सिग्नल्स हमारे पास नहीं है, डायग्राम आपका भाई। इनिशियली इनपुट सिग्नल नहीं जोड़ा हम लोगों ने, तो ये वोल्टेज जो थी वी सी ई, ये दो भाग में टूटा, कुछ ड्रॉप हुआ आर एल में, बाकी ड्रॉप हुआ जंक्शन के थ्रू, इट इज वी सी, इसको हम कलेक्टर वोल्टेज बोल सकते हैं, ठीक है। तो लिखो एक बार जल्दी से इसको, लिखिए when there is no input signal, when there is no input signal, then collector emitter voltage is drop across, collector emitter voltage is drop across RL, drop across RL and collector voltage VC, collector voltage VC। जो मेरा VCE था ये दो भाग में टूटा हुआ भाई, कुछ वोल्टेज ड्रॉप हुआ RL में, कितना ड्रॉप हुआ ICRL, बाकी चला गया VC के पास, कलेक्टर वोल्टेज भी। तो मेरा VC किसके बराबर होगा यहाँ पे, VCE माइनस ICRL भी, इट इज इक्वेशन फर्स्ट भी, ठीक है। दूसरा, जब हम वर्किंग कराते हैं किसी ट्रांजिस्टर की, उसमें ये होता है आई एमीटर इज इक्वल टू आई बेस प्लस आई कलेक्टर भी, ठीक है, आई बेस प्लस आई कलेक्टर, इसको इक्वेशन नंबर सेकंड बोल सकते हैं। ये था भी विदाउट सिग्नल्स भी, कर पाओगे। अब आगे लिखिए, वी कनेक्ट ए इनपुट सिग्नल, वी कनेक्ट ए इनपुट एसी सिग्नल, we connect a input AC signal, आगे लिखिए, for positive half cycle, for positive half cycle it help the emitter base voltage, it help the emitter base voltage, so emitter current is increase, emitter current is increase, collector current is also increase, collector current is also increase, okay, समझ में आ रहा है भाई। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, फ्रॉम फर्स्ट VC डिक्रीज, सही लिखा है,
फ्रॉम फर्स्ट वीसी डिक्रीज, कर लोगे? वीसी क्या हो जाएगा? डिक्रीज करेगा। सो इट अपोज द collector emitter voltage. So it opposes the collector emitter voltage and output is decrease. Output is decrease. Okay? It means that it increase in negative direction. It means that it increase in negative direction. वर्किंग दोबारा देखिए क्लास एक बार जल्दी से। पहले पॉजिटिव हाफ साइकिल आएगा, पॉजिटिव क्या करेंगे? हेल्प करेंगे, जिससे एमीटर करंट बढ़ जाएगा। एमीटर बढ़ा तो बेस और कलेक्टर भी बढ़ेगा इस फार्मूले के अकॉर्डिंग। अगर कलेक्टर बढ़ गया इक्वेशन फर्स्ट के अकॉर्डिंग ये चीज़ बढ़ जाएगी। अगर ये चीज़ बढ़ी तो वीसी की वैल्यू क्या हो जाएगी? घट जाएगी। भी घट की मतलब नेगेटिव पॉजिटिव क्या करेंगे? अपोज करेंगे, फिर घटेगी वैल्यू। घटेगी मतलब इट इंक्रीज इन नेगेटिव डायरेक्शन। ठीक है, दोबारा देखिए इसका। अगर मेरे पास नेगेटिव हाफ सिग्नल्स आता है, नेगेटिव पॉजिटिव क्या करेंगे? अपोज करेंगे, जिससे एमीटर करंट घटेगा, बेस कलेक्टर भी घटेगा, ICRL घटेगा, तो VC की वैल्यू बढ़ जाएगी। VC बढ़ा है पॉजिटिव हेल्प करेंगे, जिससे आउटपुट की वैल्यू क्या होगी? इंक्रीज करेगी। भी समझ में आया? कर लोगे? एनी प्रॉब्लम? तो लिख लीजिए फिर नेक्स्ट में लिखिए, फॉर नेगेटिव हाफ साइकिल it oppose the emitter base voltage. It oppose the emitter base voltage. So emitter and collector current. So emitter and collector current are decrease. Collector current are decrease. सही है? फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, अगर कलेक्टर करंट डिक्रीज होगा तो वीसी की वैल्यू बढ़ेगी। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट वीसी इंक्रीज मतलब पॉजिटिव। लिख लीजिए, इट हेल्प द कलेक्टर एमीटर वोल्टेज। It help the collector emitter voltage. So output is increase. And we obtained a amplified signals. We obtained a amplified signal. है various gain in common emitter transistor amplifier भी। इसका पहला पॉइंट डालिएगा, फर्स्ट पॉइंट डीसी करंट गेन, इसको बीटा से लिखते हैं अभी। डीसी करंट गेन बीटा, ठीक है। तो वही है भाई, रेशो तो वही रहेगी, आउटपुट का और इनपुट का रेशो ही है, कोई अलग चीज नहीं है। तो इसमें आउटपुट करंट कौन सा था? कॉमन एमीटर के अंदर कलेक्टर करंट आउटपुट करंट था, बेस करंट क्या था? इनपुट करंट था। तो इन्हीं का रेशो रहेगा। तो लिख लीजिए, इट इज द रेशो ऑफ कलेक्टर करंट एंड बेस करंट भी। कलेक्टर करंट एंड बेस करंट, कलेक्टर करंट आउटपुट ही है, ठीक है। इट इज रेशो ऑफ ए कलेक्टर करंट एंड ए बेस करंट। तो बीटा को कैसे लिखते हैं? बीटा इज इक्वल टू IC बाई IB। सही लिखा है, बेस, ये बीटा होता है। अब देखिए थोड़ा सा इसको मॉडिफाइड करते हैं इस फार्मूले को। यहाँ पे वहाँ पे नहीं किया था हम लोगों ने। IB की वैल्यू कितना है अभी? अगर आप फार्मूला देखिए, I एमीटर इज इक्वल टू I बेस प्लस I कलेक्टर होता है।
अगर मैं आई बी का वैल्यू निकालूं यहाँ से तो कितना आएगा, आई एमीटर माइनस आई सी, पुटिंग द वैल्यू, बीटा कितना आएगा, आई सी डिवाइड बाई आई ई माइनस आई सी। सही लिखा है भाई, एनी प्रॉब्लम? इस पूरी इक्वेशन को न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को आई ई से डिवाइड कर दूं दोनों तरफ, यहाँ पे आई ई, यहाँ से भी आई ई, यस और नो? तो कैसे लिखेंगे, बीटा इज इक्वल टू आई सी बाई आई ई, सही लिखा है, डिवाइड बाई आई ई बाई आई ई माइनस आई सी बाई आई ई, यस और नो? प्लस न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों को कैसे डिवाइड कर दिया, कोई फर्क नहीं पड़ने वाले इक्वेशंस में, यस और नो? ये वन हो गया, आई ई से आई कट गया। अगर आप ध्यान से देखो आई सी बाई आई ई क्या था अभी, ये अल्फा है अभी, आई सी बाई आई क्या है, अल्फा। इट इज करंट गेन इन कॉमन बेस ट्रांजिस्टर्स भी, यस और नो? तो क्या लिख सकते हैं बीटा का फार्मूला भी, बीटा इज इक्वल टू अल्फा 1 माइनस अल्फा भी, दिस इज रिलेशन बिटवीन अल्फा एंड बीटा भी। एसी करंट गेन, इसको बीटा एसी लिख सकता हूं, एसी करंट गेन भी, ठीक है? तो सिंपल सा भाई लिखिए, इट इज द रेशो ऑफ चेंज इन कलेक्टर करंट, चेंज इन कलेक्टर करंट टू चेंज इन बेस करंट, it is the ratio of change in collector current to change in base current। जो बीटा एसी है किसका रेशो है भाई, चेंज इन कलेक्टर करंट डेल आई सी बाई चेंज इन बेस करंट डेल आई बी। इससे में भी आप अल्फा बीटा डाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, वही तरीके से भी कर लोगे। अब की बार सारा किस में आएगा, चेंज में आएगा, तो क्या आएगा, उनका अल्फा एसी हो जाएगा, किसी में रिलेशन आएगा अल्फा एसी में और अल्फा बीटा भी एसी में है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वही आंसर रहेगा जो मैंने पहले किया है। कर लोगे? थर्ड पॉइंट डालिए, वोल्टेज गेन। कई बार इसकी बुक में एवी से लिखा जाता है इस पॉइंट को, एवी से, वोल्टेज गेन को। अच्छी बुक्स में या आपकी बुक में मिल जाएगा शायद एवी, मेरे को सिंपल जरूरत नहीं बनाने की, सिंपल लिख सकते हो इसको आप लोग। वोल्टेज गेन में वही है भाई क्लास, वोल्टेज गेन तो लिखो, इट इज द रेशो ऑफ स्पीड से बोल रहा हूं क्या, इट इज द रेशो ऑफ चेंज इन आउटपुट वोल्टेज, चेंज इन आउटपुट वोल्टेज टू चेंज इन इनपुट वोल्टेज, चेंज इन आउटपुट वोल्टेज टू चेंज इन इनपुट वोल्टेज। तो क्या लिख सकते हैं, डेल वी ओ फॉर आउटपुट, डेल वी आई फॉर इनपुट भी, ठीक है? इसी को किस टर्म में डाला था हम लोगों ने, याद है? आई वी को आई आर लिख सकता हूं, यस और नो? तो डेल आई सी आर ओ आउटपुट के लिए, डेल आई बी आर ओ आर आई इनपुट वाले के लिए इनपुट, आउटपुट वालों के लिए आउटपुट्स भी। ये चीज क्या है, तो वोल्टेज गेन क्या हुआ, इट इज बीटा एसी इंटू रेजिस्टेंस गेन, सही लिखा है, रेजिस्टेंस गेन, आउटपुट रेजिस्टेंस बाय इनपुट रेजिस्टेंस, वही चेक कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे, पहले वाला आंसर से, या इसमें बीटा के टर्म में आ रहा है, वो हम पे अल्फा के टर्म में आ रहा था, यस और नो? नेक्स्ट है फोर्थ पॉइंट, पावर गेन। लिखिए भाई क्या होता है, इट इज द रेशो ऑफ आउटपुट पावर, इट इज द रेशो ऑफ आउटपुट पावर टू इनपुट पावर, इट इज द रेशो ऑफ आउटपुट पावर टू इनपुट पावर। किसका रेशो भाई, चेंज ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है भाई, एक ही बात है,
ठीक है। PO आउटपुट के लिए, चेंज इन इनपुट पावर, PI इनपुट के लिए भी। आपको पता फार्मूले बहुत हैं पावर के, तो हम I और R का मोस्टली यूज करते हैं। न्यू वाला भी कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें भी, आउटपुट की टर्म में आ जाएगा। ठीक है, तो इसका फार्मूला क्या बनाएगा भाई, डेल IC स्क्वेयर RO, I स्क्वेयर R, मैंने फार्मूला यूज कर लिया इसका भी। यहाँ पे डेल B है स्क्वेयर RI, यस और नो। तो पावर गेट का फार्मूला क्या बना भाई, ये बन गया बीटा IC स्क्वेयर और रेजिस्टेंस गेन भी सही लिखा है। ओके, एक और पॉइंट है इसमें एक्स्ट्रा, उससे भी 5वां पॉइंट डालिए। ट्रांस कंडक्टेंस, कंडक्टेंस आया है तो पक्की बात है रेजिस्टेंस का उल्टा होगा। ठीक है, तो लिख लीजिए, इट इज द रेशो ऑफ आउटपुट करंट टू इनपुट वोल्टेज भी। समझ में आ रहा है, किसका रेशो, आउटपुट करंट का और इनपुट वोल्टेज का भी। तो क्या लिखेंगे, GM का वैल्यू भी। आउटपुट करंट कौन सा था, IC, और इनपुट वोल्टेज एमीटर बेस वोल्टेज भी। ये रेशो क्या बोलते हैं, ट्रांस कंडक्टेंस बोलते हैं। R क्या होता है एक्चुअल में, V/I होता है GM। ये इसका फार्मूला है, ट्रांस कंडक्टेंस का लिखते हैं GM से लिखते हैं, ये थोड़ा सा अलग है इसमें भी। किसका रेशो, आउटपुट करंट का और इनपुट वोल्टेज का भी। V इज इक्वल टू IR होता है भी, तो R इज इक्वल टू क्या होगा, V/I होता है। उल्टा करोगे तो I/V आएगा, तो उल्टा है रेजिस्टेंस का भी। ये क्या देखता है, टोटल रेजिस्टेंस होता है सर्किट में पूरे का भी। हाँ जी, कि पूरे डिवाइस का कितना रेजिस्टेंस बन गया अपना। ओके।